हिस्ट्री में 95% से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाए जाएं, उसके लिए बेटा एक एग्ज़ाम सीरीज चलाई गई है। इसके जितने भी पार्ट्स आएँ उन सबको बड़ी ध्यान से देखें और 95 प्लस का स्कोर करें। बेटा इस एग्ज़ाम सीरीज़ में हम हर पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ सकें। तो इसमें हम पहला चैप्टर है हमारा ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इसका पार्ट 1 है। तो इसके टोटल 2 पार्ट आएंगे इस चैप्टर के। पहला पार्ट हम अभी देख रहे हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? बेटा पुरावस्तु जो हमें पुरातत्व में मिली है, खुदाई उदाई के दौरान मिली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु इसकी माना गया है हड़प्पा की मोहर को। और दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है, हड़प्पा की मोहर किससे बनाई जाती थी? आमतौर पर बेटा ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल बताएं, यानी इसका टाइम पीरियड। तो ये है लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। बेटा इसमें ध्यान देना कि ईसा पूर्व जरूर लिखना है, अकेला ईस्वी लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है, पुरा वनस्पतिज्ञ किसे कहते हैं? तो ये वो व्यक्ति होते हैं बेटा, वो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ, जो प्राचीन वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। या हम बोलें प्राचीन वनस्पतियों के अध्ययन के विशेषज्ञों को पुरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं। बेटा स्पेलिंग सही नहीं लिखी हुई है आंसर में, तो ऊपर से देख लेना। पुरा वनस्पतिज्ञ कौन है? जो प्राचीन वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। चावल के दाने बेटा इसमें बहुत कम प्राप्त हुए हैं हड़प्पा में, जिससे हम ये मान सकते हैं कि चावल यहाँ की एक प्रमुख फसल नहीं रही होगी। अगला हमारा आता है बेटा, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में बताएं कि भाई वहाँ पे खेती का क्या हिसाब किताब था, क्या टेक्निक्स वगैरह थी, उसके बारे में। तो हमने देखा कि हड़प्पा में जो मोहरें मिली हैं या जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, उनसे ये पता लगता है कि उनको बैल के विषय में जानकारी थी। तो इसके आधार पर पुरातत्वविद मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग होता होगा। चोलिस्तान और बनावली, चोलिस्तान आपको मालूम है जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ हमारा पंजाब का हिस्सा है, उसको बोलते हैं, और पाकिस्तान साइड वाले को। और बनावली हरियाणा में एक स्थान है। यहाँ मिट्टी के हल के बने प्रतिरूप मिले हैं, यानी कि खिलौने रूप में ये मिट्टी के हल मिलते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि भाई उनको हल के बारे में भी जानकारी थी। और कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी इन्हें खेत जोतना आता था। और इन खेतों में जो हल हैं वो रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए थे, यानी कि एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, जो ये दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। बेटा ये बड़ी बात है कि उस टाइम पे भी इनकी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत थी। और ज़्यादातर हड़प्पा स्थल ऐसी जगह पर जहाँ पर वर्षा कम होती थी। और अफ़गानिस्तान में शौरतुगही नामक एक स्थल है, हड़प्पा स्थल, वहाँ पर नहरों के अवशेष मिले हैं, यानी कि इनको सिंचाई के लिए नहरों के विषय में भी जानकारी थी। और धौलावीरा से मिले जलाशय हैं, उनका भी प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल इकट्ठा करने के लिए होता होगा। अब ये देखो बेटा कि जलाशय क्या थे? बड़े बड़े कुंड थे पानी के, धौलावीरा से मिले हैं। इनका उपयोग किस लिए होता होगा कि कृषि जब हम करें उसमें पानी की कमी हो तो हम इस कुंड से या इन जलाशयों से सिंचाई कर सकें। तो यानी काफ़ी उन्नत कृषि की टेक्निक थी। हल आता था इनको बनाना चलाना, बैलों का ये उपयोग करते थे और दो दो फसलें बोते थे। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे और इन्हें ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन बेटा ये भी आ सकता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम आएगा। क्वेश्चन ये आएगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भी आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम ही आएगा। अगला है, ग्रिड पद्धति से आप क्या समझते हैं? आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो नालियाँ और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और एक ग्रिड पैटर्न बनाती थी। तो ग्रिड पैटर्न उसी को कहते हैं जब सड़कें या नालियाँ एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर काटें, तो इसी को एक ग्रिड पद्धति कहते हैं। हड़प्पा में बेटा वैसे हमने देखा कि लगभग हर जितने भी बस्तियां मिली हैं, एक निचला शहर मिला है और एक दुर्ग मिला है, और दुर्ग के चारों ओर चार दीवारी हुई है और दुर्ग थोड़ी सी ऊंचाई पर मिला है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर
दुर्ग थोड़ी ऊंचाई पर तो है, लेकिन उसकी चार दीवारी नहीं की गई, किलाबंदी नहीं की गई। तो ऐसा हमको प्राप्त हुआ है लोथल से। गुजरात में ये एक स्थल है लोथल। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? लगभग 700 कुएं मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं। और जो विशाल स्नानागार था मोहनजोदड़ो में, उसकी सीढ़ियाँ किस दिशा में थी? बेटा कई बार ये इस टाइप का भी बारीक सा क्वेश्चन पूछ लेते कि सीढ़ियाँ किस दिशा में थी। आंसर है उत्तर और दक्षिण। तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इनकी सीढ़ियाँ होती थी। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए विशेषज्ञ किन किन पद्धतियों को अपनाते हैं? सामाजिक भिन्नताएं बेटा कि सामाजिक स्तर एक जैसा था, या कोई शासक था, अमीर गरीब था, उस टाइप की चीज़ों को चेक करने के लिए क्या क्या पद्धतियां अपनाई जाती हैं विशेषज्ञों द्वारा, वो देखते हैं। पहली पद्धति है इसमें शवाधान पद्धति। हड़प्पा स्थल से मिले शवाधान में आमतौर पर मृतकों को गड्ढों में या गर्तों में दफनाया जाता था, और इनकी बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। और जो कुछ गड्ढे थे उनकी तहों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी, यानी कि ये थोड़े से विशेष व्यक्ति होते होंगे जिनके गड्ढों में नीचे ईंटों की चिनाई की जाती थी। कुछ कब्रों से मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण मिले हैं। पुरुष और महिलाओं दोनों की कब्रों से आभूषण मिले हैं। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था। तो इससे हमें पता लगता है बेटा कि एक तो कब्र है उसमें कुछ भी नहीं मिला, दूसरी कब्र है कि नीचे ईंट की चिनाई हो रखी है और उसके साथ और भी वस्तुएं भी दफनाई गई हैं, यानी कि वो थोड़ा सा अमीर आदमी रहा होगा। तो शवाधान से हम पता लगा सकते हैं वहाँ की सामाजिक भिन्नताओं को। एक अन्य विधि है इसमें विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता की वस्तुएं वो होती हैं जो उपयोगी इतनी नहीं होती, लेकिन ये शो ऑफ के लिए ज़्यादा रखी जाती हैं। जैसे कि अमीर आदमी जो अपने शेर की खाल वगैरह रखते थे, आपने फिल्मों में देखा होगा, अपने ड्राइंग रूम में टांग कर, तो वो विलासिता की वस्तुएं टाइप में आती है। ऐसी ही एक विलासिता की वस्तु है फ्यांस। ये घिसी हुई रेत अथवा बालू, रंग और चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। तो इसको एक विलासिता की वस्तु माना जाता था, शो ऑफ की वस्तु, लग्जरी आइटम इसको हम कह सकते हैं। तो जहाँ से ये मिलेगा इसका मतलब है कि वो अमीर आदमी रहे होंगे, जहाँ से नहीं मिलेगा इसका मतलब वो साधारण व्यक्ति रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए और कोई एक मनका बनाने की प्रक्रिया यानी कि टेक्निक का वर्णन कीजिए। तो मनके बनाने के लिए बेटा कुछ तो हम पत्थर यूज करते थे, जैसे कार्नेलियन, जैस्पर, सफ्टिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी, इस टाइप के पत्थर करते थे। इसके अलावा हम तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं को भी यूज में लाते थे, बनाते थे इनसे मनके। इसके साथ ही शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी, इन सभी का प्रयोग भी मनके बनाने में होता था। तो ये वो कच्चा माल है जिनसे मनके बनाए जाते थे। और जो मनके बनाने की जो टेक्निक है वो पदार्थों के अनुसार भिन्न भिन्न थी। जैसे हम यहाँ पे एक तकनीक का वर्णन करते हैं, सेल खड़ी, जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, उस पर आसानी से काम हो सकता था। और ये कैसे करते थे, उसको पीस कर उसका चूर्ण बना लेते थे और पानी वानी मिलाकर उसका लेप बना लिया। और जो मनकों के सांचे थे उनमें इस लिक्विड लेप को डाल देते थे और फिर इनको कुछ समय के लिए सूखने के लिए छोड़ देते थे, तो ये मनके बन जाते थे। तो ये एक टेक्निक है चूर्ण बनाकर सांचों में लेप डालने वाली। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हड़प्पा सभ्यता में उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार की जाती थी या किस प्रकार की जाती है? तो जो पुरातत्वविद हैं, जो खुदाई उदाई का काम करते हैं, उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए जो पुरातत्वविद हैं, आमतौर पर प्रस्तर पिंड होते बेटा पत्थर के टुकड़े, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल। जैसे बेटा तांबा किस काम आता होगा, तांबा और टिन मिलके कांसा बनाते हैं, तो जहाँ पे तांबा मिला यानी कि यहाँ पर कांसा बनाने का काम होता होगा। पत्थर के पिंड मिले हैं टुकड़े, यानी कि यहाँ पर मूर्तिकला, शिल्पकला वगैरह का काम होता होगा। और अपूर्ण वस्तुएं जो पूरी नहीं बन पाई या त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट, इसको मानते हैं। और इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी हमको मिलती है कूड़ा करकट से। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम लोहे का या पत्थर का कोई काम कर रहे हैं, तो जो उसका कूड़ा करकट बचता है उसको हम साइड में डाल देते हैं। जैसे चंद हुदड़ो नामक बस्ती है, वह शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, तो वहाँ से ये कूड़ा करकट जैसी ये इस टाइप की कच्चे माल का कूड़ा करकट हमें काफ़ी मिला है। क्योंकि जहाँ पर माल बन कर जाएगा तो वहाँ तो पूरी वस्तु जाएगी, और ना ही इन वस्तुओं को बनाने में जो वेस्ट मटेरियल निकला है वो मिलेंगे। तो ये हमें कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर
ये इनका उत्पादन हुआ है और जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको हम फेंक देते हैं। चलो बेटा, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।